दोस्तों नमस्कार। उड़ीसा के बालासोर हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। यह आधिकारिक आंकड़ा है, जिसमें से कईयों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। दोस्तों, जो रेलगाड़ियां हादसे का शिकार हुई उनमें से किसी भी ट्रेन में कवच की सुविधा यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं लगा था। अगर यह कवच सिस्टम लगा होता इन रेलगाड़ियों में तो सैकड़ों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, हजारों लोग अपाहिज होने से बच जाते। लेकिन इस देश के मुखिया डंकेश्वर कवच के साथ फोटो खिंचवाते रह गए। दोस्तों, एक साल पहले यानी 4 मई 2022 को जब भारत सरकार ने रेलगाड़ियों में कवच सिस्टम लगाने का डंका पूरे देश में बजाया था, प्रधानमंत्री ने कवच वाले पोस्टर खूब प्रचारित करवाए थे। रेल मंत्री ने भी कवच स्पेशलिस्ट बनकर जगह जगह वीडियो बनवाए थे, लेकिन उनका हासिल क्या हुआ? 288 मौतें और 900 घायल। अगर कवच का हासिल ये है तो सवाल ये है कि पिछले एक साल में ट्रेनों के इंजनों में लगने वाले ये कवच यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कितने लगे, और जहां नहीं लगे तो वहां क्यों नहीं लगे, और अगर ये काम नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए आपको सबसे पहले इस कवच और सरकार के डंकेश्वरों की सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, पिछले साल 4 मई को सिकंदराबाद जोन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसों को रोकने के लिए रेल के इंजनों को सुरक्षा कवच पहनाने की घोषणा की थी। भारतीय रेलवे इस साल इसे 5000 किलोमीटर तक के रूट पर लगाना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले एक साल से यानी कि जब से ये घोषणा हुई तब से कोई काम हुआ क्यों नहीं? इस देश में रेलवे के 19 जोन हैं दोस्तों, और किसी भी जोन में कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हो पाई। भारतीय रेलवे के पास चलती हालत में दोस्तों 13,215 रेलवे के इंजन हैं। इनमें से सिर्फ 65 इंजनों में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि इनका जो सो कॉल्ड कवच है वो लगा हुआ है। दोस्तों, यहां पर सिर्फ कवच सिस्टम की बात नहीं है, सवाल तो रेलवे की बुनियादी व्यवस्थाओं पर सबसे बड़ा है। क्या ट्रेनें समय से चल रही हैं? क्या ट्रेनों में सीटों की पर्याप्त संख्या है, या क्या ट्रेनें ही पर्याप्त संख्या में हैं? अगर नहीं है तो उनकी संख्या बढ़ाई गई है क्या, और बढ़ाई गई है तो कितनी? क्योंकि इस भयानक हादसे के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या रेलवे का सफर सुरक्षित है? क्या उस रेलवे का सफर सुरक्षित है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस देश में बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने की बात हो रही है, वहां पर मौजूदा समय में जो मौजूदा रेलवे है उसकी क्या व्यवस्था है और वो कितनी सुरक्षित है? क्या आप ये जानते हैं कि हर साल करोड़ों और अरबों रुपयों की पेनाल्टी और बेटिकट यात्रियों को पकड़कर कमाई करने वाला रेलवे आज तक सुरक्षित क्यों नहीं हो सका? रेलवे बोर्ड ने खुद एक आरटीआई में बताया है कि साल 2022-23 में 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा यात्री टिकट खरीदने के बाद भी ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाए। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का टिकट ही कंफर्म नहीं हो पाया था, वेटिंग में था, और इसलिए कैंसिल करवा दिया गया। दोस्तों, रेलवे हर साल बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से करोड़ों कमाता है। साल 2022-23 में रेलवे ने 3 करोड़ 60 लाख यात्रियों को पकड़ा। दोस्तों, यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। एक आरटीआई के जवाब के मुताबिक साल 2019 और 20 में 1 करोड़ 10 लाख लोग बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े गए थे, जबकि 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख हो गई, और यह संख्या 2022-23 में 3 करोड़ 60 लाख हो गई। तो सवाल यह है कि इन स्थितियों परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर कोई यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे उससे टिकट के पूरे पैसे लेने के अलावा 250 रुपए का जुर्माना भी वसूलता है। अब आप यह समझ लीजिए कि जो रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता, वो उन्हीं से करोड़ों अरबों का जुर्माना वसूलता है। हादसा हो गया तो हम जैसे पत्रकार भी ये सब खोजने लग जाते हैं, वरना ट्रेनों में सफर करते समय क्या क्या दुश्वारियां हमें और आपको झेलनी पड़ती हैं, ये बताने की जरूरत
नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भारतीय रेलवे की अव्यवस्थाओं के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपने अनुभव भी साझा करें हमारे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल खुदरंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।